उत्पत्ति 1 के 2 में कहा गया है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ब्रह्मांड संबंधी दृश्य, अराजकता और व्यवस्था। प्राचीन निकट पूर्वी काल में ब्रह्मांड की अवधारणा अक्सर एक अराजक निराकार अवस्था से शुरू होती थी। कई सृजन मिथक आदिकालीन अराजकता से शुरू होते हैं जो बाद में देवताओं के कार्यों द्वारा आदेशित होती है। तोहु व बोहु, हिब्रू वाक्यांश तोहु व बोहु का अनुवाद निराकार और खाली के रूप में किया जाता है, जो प्रारंभिक अराजक स्थिति के इस विचार के साथ संरेखित होता है। मूल दर्शक इसे अव्यवस्था और उजाड़ की स्थिति समझेंगे। जल का प्रतीकवाद। आदिम जल एंशिएंट नियर ईस्टर्न कल्चर साहित्य में जल अक्सर अराजकता और अव्यवस्था का प्रतीक है। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया रचना महाकाव्य एनुमा एलिश में दुनिया की रचना आदिकालीन समुद्री देवी तियामत के अराजक जल से हुई है। वही उत्पत्ति बिल्कुल अलग बात कहती है। उत्पत्ति 1-2 में गहरा, हिब्रू तेहोम, इस अराजक आदिम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि अन्य मिथकों के विपरीत, जहां कई देवता व्यवस्था बनाने के लिए लड़ते हैं, उत्पत्ति एक संप्रभु ईश्वर को प्रस्तुत करता है जो अराजकता से व्यवस्था लाएगा। धर्म वैज्ञानिक संदर्भ। परमेश्वर की आत्मा रुआच, एलोहिम, हिब्रू वाक्यांश रुआच, एलोहिम का अनुवाद परमेश्वर की आत्मा के रूप में किया जाता है। पानी के ऊपर मंडराती ईश्वर की आत्मा की छवि दिव्य उपस्थिति और आसन्न कार्रवाई का संकेत देती है। मूल श्रोता इसे व्यवस्था लाने की तैयारी कर रहे ईश्वर की सक्रिय, गतिशील उपस्थिति के रूप में देखेंगे। मंडराना, शब्द मंडराना हिब्रू रचाफ, एक पक्षी की छवि को दर्शाता है जो अपने घोंसले की रक्षा और तैयारी कर रहा है, जो देखभाल, नियंत्रण और उद्देश्य को दर्शाता है। यह पोषण संबंधी पहलू पड़ोसी संस्कृतियों की अक्सर हिंसक और अराजक निर्माण कहानियों के विपरीत है। अराजकता से निर्माण, अव्यवस्था से आदेश। उत्पत्ति 1-2 ईश्वर के रचनात्मक कार्यों के लिए मंच तैयार करता है। मूल श्रोता, जो अन्य सृजन मिथकों से परिचित हैं, इस कथा को एक अराजक शून्य से व्यवस्था, संरचना और जीवन लाने की ईश्वर की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में पहचानेंगे। ईश्वर की संप्रभुता, अराजकता से शुरू करके व्यवस्था की ओर बढ़ते हुए पाठ ईश्वर की संप्रभुता और सृष्टि के सभी तत्वों पर नियंत्रण पर जोर देता है। उनके सर्वोच्च अधिकार और क्षमता को रेखांकित करता है। धर्म वैज्ञानिक अर्थ। ईश्वर का स्वरूप, व्यापकता और उत्कृष्टता। पानी के ऊपर मंडराती ईश्वर की आत्मा ईश्वर की व्यापकता को दर्शाती है। सृष्टि में उनकी सक्रिय देखभाल करने वाली उपस्थिति, साथ ही सृष्टि को व्यवस्थित करने की उनकी क्षमता, उनकी उत्कृष्टता और सर्वोच्च शक्ति को दर्शाती है। उद्देश्यपूर्ण रचना। मिथकों के विपरीत, जहां रचना संघर्ष या दुर्घटना से उत्पन्न होती है, वही उत्पत्ति पुस्तक विवरण परमेश्वर द्वारा विचार पूर्वक और उद्देश्यपूर्ण कार्य को दर्शाता है, जो संकल्प पूर्वक और दिव्य इच्छा को व्यक्त करता है।